हेलो एवरीवन। मैं रॉकी पटेल आप सभी को ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग लेक्चर 1 किए थे, जिसमें से हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन किया जाए कैसे जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। उसी को आगे करेंगे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद जेई का कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का, साथ में बोर्ड का भी क्वेश्चन करेंगे। तो उससे उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हाय एवरीवन, आई एम रॉकी पटेल। आई हैव completed बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड currently I am working in a multinational company in the automotive domain in the Kolkata region. And in the IIT JEE Mains exam 2021, I have secured 99.87 percentile, and in the WBJEE exam, I have secured 1987 rank. ये मेरे बारे में था। हम लोग अब चालू करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जितना कल पढ़े थे। उसके बाद आगे हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोग कल जितना हम लोग लेक्चर कवर किए थे उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि जो डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन करने का जो मेथड है, जो फार्मूला है, वो क्या है? वो है एफ डैश इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो किसी भी अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो हमको यह फंक्शन यूज करना है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, हम लोग देखे थे कि अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। y इक्वल्स टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो लास्ट क्लास में हम लोग कैसे किए थे, पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसे किए थे। तो अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो इसको लिख सकते हैं y डैश, और इसको ये भी लिखा सकता है dy बाई डी एक्स, और इसको f डैश एक्स भी लिखा जाता है। लास्ट टाइम बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है उसका तीनों नोटेशन जो है वैलिड है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नोटेशन मिल सकता है। अच्छा, किसी पॉलिनोमियल x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो उसको कैसे किए थे? तो ये जो पावर में था n, मैं कर्व चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो पावर में है n, उसको क्या करना था? मल्टीप्लिकेशन में लाना था। n को मल्टीप्लिकेशन में लाए इनटू ये जो x था इसको एज इट इज रखना था, x इंटू एक्स। उसके बाद क्या था, पावर में से -1 करना था, तो x की पावर -1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था? n इंटू एक्स की पावर n-1। ये लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, इसको डिराइव किए थे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होगा। इसको इस फॉर्मूला में डाल के ये हम लोग डिराइव किए थे। अगर किसी को देखना हो तो आप लोग पिछला क्लास के लेक्चर में जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, डी ऑफ डी एक्स ऑफ जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और क्या देखे थे, जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो करना हो, किसी वैल्यू सी का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसके पीछे लॉजिक भी दिए थे कल कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या, क्यों यूज किया जाता है। तो जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज में द रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए, द रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए। तो अगर हम आपसे पूछे कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो इसमें अगर रेट ऑफ चेंज पूछे तो 6 कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो उसमें बदलाव की दर क्या होगा? हमेशा 0। इसीलिए कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे,
डी ऑफ डी एक्स ऑफ ln x का क्या होता है 1/x। उसके बाद क्या देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x। इसको लेके एक बात भी बताए थे कि e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन दोनों केस में जो है हमेशा सेम का सेम चीज आ जाता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इसी चीज में e की जगह a लिखते हैं, a की पावर x होता तो इसका वैल्यू क्या आता a की x इंटू ln a। ठीक है। अच्छा एक बार हम लोग पूरा फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। a इंटू एक्स है अगर b ऑफ डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स है, अगर a कांस्टेंट है, a अगर कांस्टेंट है तो a को क्या किया जा सकता है बाहर निकाला जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू यहाँ पे पता है कितना होता है 1, इसको a इंटू 1 जो क्या हुआ मेरा a, तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स क्या हुआ a हुआ। ये हम लोग देख लिए हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ln x का 1/x, e की पावर x का e की x। अच्छा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x का x जो है +-1 नहीं हो सकता। अच्छा आज हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंशिएशन जो है कहाँ कहाँ पे वैलिड है, कहाँ कहाँ पे इनवैलिड है, मतलब हम लोग किस फंक्शन में किस पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको भी एक बार हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए कांस्टेंट रूल देखे थे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0, अभी भी बताएं। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल देखे थे, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन भी किए मल्टीप्लिकेशन रूल का। उसके बाद पावर रूल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर पावर n है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है और जो है x इंटू पावर -1। उसके बाद इसको अलग से हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोग कल अलग अलग फंक्शन पे देखे थे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, अलग अलग फंक्शन टाइप का। तो पहला में क्या देखे थे कि अगर दो फंक्शन आपस में समेशन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि हम पूछ ले डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एफ एक्स क्या है अलग फंक्शन है, जी एक्स क्या है अलग फंक्शन है। अगर दोनों का डिफरेंशिएशन एक मेरा फंक्शन हो जिसमें एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इस टाइप का अगर डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करना है अलग अलग कर देना है, समेशन में है तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ जी एक्स। लास्ट क्लास में इसको डिस्कशन किए थे, इस पे क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा दूसरा क्या देखे थे हम लोग, दूसरा देखे थे इसी में देखे थे ये प्लस की जगह माइनस हो तो बस यहाँ पे माइनस कर देना है, सेपरेट कर देना है। इसको हम और सिंपल भाषा में बताए थे कि कोई भी फंक्शन अगर प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को अलग डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करो, और जो साइन के साथ दोनों फंक्शन को रिलेट किया गया था उसी साइन के साथ कर दो। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x, ठीक है। साइन एक्स का कितना होगा, cos x, यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे प्लस साइन। अच्छा, दो फंक्शन हम लोग देख लिए। तीसरा फंक्शन क्या था कि तीसरा टाइप क्या था कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में जुड़ा हुआ हो, मतलब इस टाइप का हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस टाइप का फंक्शन हो जिसमें दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स आपस में मल्टीप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ मेरा, एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टाइप का जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। तो उसके लिए क्या था कि फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड को एज इट इज रखने देंगे, प्लस सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखने देंगे। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको ऐसे लिखा जाए, जी एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस इसमें क्या किया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किए, सेकेंड को एज इट इज रख दिए, प्लस में क्या था, अब सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, तो एफ एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी एक्स। लास्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। फोर्थ टाइप क्या था मेरा, कि अगर हम लोग प्रोडक्ट देख लिए कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। अगर दो फंक्शन एक दूसरे के साथ डिवाइड में हो, एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्म हो, जैसे एफ एक्स बाई जी एक्स हो, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड को एज इट इज रखना है, तो सेकेंड को एज इट इज रखिए, डी एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस, इसमें क्या दे देते, प्लस दे देते मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन जब डिवीजन में होगा तो हम लोग क्या देंगे, माइनस देंगे। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है इंटू सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है, और डिवाइड में क्या था, जी एक्स का होल स्क्वायर। एक टाइप और था, कौन कौन सा टाइप अभी कवर किए हम लोग, कि दो फंक्शन एक दूसरे के साथ प्लस में जुड़ा हुआ हो, डिवीजन में प्लस के साथ जुड़ा हुआ हो, माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो, मल्टीप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हो, या डिवाइड के साथ जुड़ा हुआ हो। एक टाइप और था कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ हो, उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, लॉग साइन एक्स, लॉग के अंदर क्या घुसा हुआ है, साइन एक्स, लॉग का पैरामीटर क्या है, साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना था, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ के अंदर क्या है, जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना था, तो एफ 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 को क्या करना था, जी एक्स को हम लोग एक्स मान के, जी एक्स को हम लोग, इस जी एक्स को हम लोग क्या मानते थे, एक्स मान लेते थे, या एच मान लेते थे, या पी मान लेते थे, और एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते थे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एच इंटू, जो अंदर में फंक्शन था उसको अलग से डिफरेंशिएट करते थे, तो
इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे एस इक्वल टू क्या था, जी ऑफ एक्स। इसको क्या करते थे, यहाँ पे रिप्लेस करते थे। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखेंगे। अच्छा, इस पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसको इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स जो है नीचे है, ब्रैकेट के बाहर है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें, हम लोग डिस्कशन करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसको कौन सा, इसमें कौन सा नियम लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवीजन रूल में क्या होता था, इसको हम लोग फंक्शन 1 मानते थे, इसको फंक्शन 2 मानते थे। तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड को रहने देंगे, माइनस सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को रहने देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाला का होल स्क्वायर। यही तो था। तो हमको क्या करना है, सेकंड वाला को रहने देना है फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस, उसके बाद क्या करना था, ऊपर फर्स्ट फंक्शन को रहने देना है, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन जो कि है एक्स डिवाइडेड बाई जो डी एक्स है उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम आपसे पूछे कि अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पी मानेंगे, तो रूट पी का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है क्या होगा, क्या होगा, पी को 1/2 रूट पी को लिख सकते हैं पी की पावर 1/2। 1/2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, पावर -1 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू पी की पावर 1/2 -1, क्या हुआ 1/2 रूट पी। रूट पी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट पी।
तो अंडर रूट 1 - sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो इसको हम लोग p माने तो p का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 1/2 रूट p, 1/2 रूट अंडर 1 - sin x ये होगा। साथ में फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनटू में, तो इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 - sin x। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट 1 - sin x इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन निकालना था। अगर कोई देता हम लोग को अंडर रूट p का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। इसका डिफरेंशिएशन आता 1/2 रूट p। sin x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, 1 - sin x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन रूट अंडर 1 - sin x है, इसका डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, किसी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा डायरेक्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसको हम लोग क्या मानेंगे? p मानेंगे। तो p का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1/2 रूट p। तो 1/2 रूट अंडर 1 - sin x इनटू जो अंदर वाला है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। लास्ट टाइम हम बताए थे आप लोग को, तो इनटू 1 का डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो x इंटू माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 - sin x। फर्स्ट पार्ट का इतना हुआ, माइनस लिखेंगे अंडर रूट 1 - sin x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अभी हम दिखाए थे, फॉर्मूला में भी दिखाए थे, इंटू में 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, तो इससे ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग? ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं? 1 - sin x से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे 1 - sin x से गुना कर दिए। तो जब ये वाला पार्ट इस पार्ट से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 - sin x 1 - sin x खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1 - sin x 1 - sin x रूट अंडर 1 - sin x इंटू रूट अंडर 1 - sin x। क्या आएगा? रूट गायब हो जाएगा, क्या आएगा? 1 - sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये रूट है इनटू रूट 1 - sin x। आया? एक काम करते हैं, 2 को भी हटा देते हैं यहाँ से। 2 को हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? इंटू में 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा इंटू में। इसको और क्या लिखा जा सकता है? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर रूट अंडर 1 - sin x। हो गया? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? e की पावर 10x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसको हटा देते हैं। जिन लोगों का भी नहीं हुआ है,
आप कृपया करके वीडियो पॉज करें, इसके बाद इसको खुद से ट्राई करें। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा ये चीज़ आपको नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर 10x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये भी सेम है जैसे लास्ट टाइम किए थे हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको फंक्शन 1 मानेंगे, इसको फंक्शन 2 मानेंगे। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, जब डिवीजन में दो फंक्शन डिवीजन के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं। तो सेकंड को एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू में डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर 10x। उसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई की पावर 10x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं उसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर। अच्छा, e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हम अगर आपसे पूछे e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। एक चीज हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि e की x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा सेम होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम का सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पे x नहीं है, क्या है, 10x। 10x है तो हम लोग क्या मानेंगे, 10x को x मान कर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। टेन एक्स को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मान गया मेरे लिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर 10x इंटू 10x को फिर अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। इस चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आएगा, इंटू e की पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x माइनस e की 10x ऐसे ही रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन तो सबसे आसान होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। 2 को बाहर लाते हैं, x की पावर -1 करते हैं, इंटू में आएगा 2x प्लस 6x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6 आएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटू 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर 10x को कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर। हो गया सबका। थर्ड वन देखते हैं।
बाद में क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो y डैश कितना आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को एज इट इज रखते हैं cos x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स। प्लस अब क्या करना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, e की पावर साइन एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो e की एक्स का पावर e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की एक्स ही रहेगा, तो साइन एक्स को हम लोग एक्स मान के डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना आएगा, e की पावर साइन एक्स। फिर साथ में क्या करेंगे, साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। इस चीज को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो क्या आएगा, e की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा मेरा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक पे। y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। दूसरा फंक्शन y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक काम करते हैं हम लोग, p इक्वल्स टू मानते हैं 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स।
तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको ये मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 2p बन जाए, रूट अंडर p बन जाएगा। अगर ऐसे p इक्वल टू 1 - x/1 + x लिख दिए तो y इक्वल टू क्या हुआ मेरा, अंडर रूट p हुआ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हम अगर डायरेक्ट लिखे तो रूट पी का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 1/2 रूट पी होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। और सिर्फ इतना से तो काम चलेगा नहीं, इनटू में क्या करना पड़ेगा, जो इसके अंदर था इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 - x/1 + x का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलेगा, तो ये हो गया a/b का फॉर्म, f(x, y, gx) का फॉर्म। तो f(x, y, gx) का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, पहले क्या करेंगे हम लोग 1 + x को एज इट इज रखेंगे, इनटू क्या करेंगे d ऑफ dx ऑफ 1 - x माइनस, उसके बाद क्या करेंगे नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला को एज इट इज रखेंगे। डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर, ये रूट था। इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो क्या हुआ, वन बाई टू इंटू रूट अंडर 1 + x/1 - x, ये ऊपर चला गया, 1 - x नीचे ही रह गया इंटू में। यहाँ देखिए 1 - x का डिफरेंशिएशन कितना, -1, 1 + x इंटू में कितना -1 माइनस 1 - x इंटू 1 + x का डिफरेंशिएशन कितना 1 डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, -1 - x -1 + x डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर, x गायब हो गया। अच्छा यहाँ पे -1 कितना आएगा, -2, इसको इसको गायब कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस रूट अंडर 1 + x बाई 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/√1 - x इंटू 1 + x की पावर कितना 3/2, ये वाला करके कितना हुआ 3/2 हुआ। अच्छा सेकेंड फंक्शन देखते हैं हम लोग। सेकेंड फंक्शन क्या है, y² = x। y² = x। अच्छा इसको इसको अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना हो, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, जितना हम लोग जानते हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मेथड 1 लिखते हैं हम लोग। मेथड 1 में क्या है, y = x है, तो y क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं।
लेकिन इसका डिफरेंशिएशन पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, तो इसको इधर ले जाके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लस माइनस लगा के। ये वाला तो इजी हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेथड 2 से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 में क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, तो क्या किए, वाई का पावर क्या किए, ट्रांसफर किए राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से, तो वाई स्क्वायर को वाई बना दिए, एक्स को क्या बना दिए, रूट एक्स। अब उसका डिफ्रेंसिएशन पता है रूट एक्स का क्या होता है। अच्छा, मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, हम आपको बताए हैं पहले भी, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को कहीं कहीं क्या लिख देता है, वाई डैश। अगर पूछे वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, दो क्या लाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, दो वाई, उसमें से पावर -1 करेंगे तो 2 - 1 जाएगा तो 1 ही आएगा। टू इंटू वाई, ऐसा लिखते हैं, 2 इंटू वाई इंटू, अब क्या करना पड़ेगा हमको, वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालना था, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का कितना होगा, तो वाई स्क्वायर का कितना होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर होता तो 2x पे ही रुक जाता, लेकिन वाई है तो क्या होगा साथ में, डी वाई बाई डी एक्स। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना था वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पता है 2x होगा, लेकिन वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा, एक चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछे x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, ये हमेशा 1 होगा, पर अगर हम पूछा y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो क्या x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये बात समझ में आया होगा। x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमेशा क्या आएगा, y 1 आएगा, लेकिन अगर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का कितना आएगा, 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, 1/2y। y को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 1/2 √x, प्लस माइनस लगा लीजिए। एक क्वेश्चन साथ में और करते हैं हम लोग। x इंटू वाई बराबर सी, कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मेरा फंक्शन क्या है, x इंटू वाई को तो क्या है, c है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको फंक्शन 1 मानेंगे, इसको फंक्शन 2 मानेंगे,
ये कौन सा फॉर्म बन रहा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा? तो फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई को एज इट इज रखेंगे, तो वाई को एज इट इज रख दिए इंटू डी ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब प्लस में क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स को रहने देंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो इक्वल्स टू जीरो। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, वन आएगा, तो इसको लिखेंगे वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस वाई बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस वन बाई एक्स, लेकिन डिफ्रेंशिएशन हमको किसके टर्म में चाहिए, एक्स के टर्म में। तो वाई, यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आएगा, सी बाई एक्स, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आया, माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा चीज तो लास्ट क्लास में हो गया था। एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए। एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए एक्स वाई। अच्छा, एक आप लोग को पता होना चाहिए, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सी का कर्व कैसा होता है, ये किसका कर्व है, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट का कर्व। इसका खासियत क्या है, अगर मेरा y जीरो हुआ, अगर y यहां से निकालिए, x इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी y इक्वल्स टू क्या आएगा, सी बाई एक्स, एक्स निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, सी बाई वाई। अगर मेरा y अगर आगे जाके y जो है अप्रोच करता है जीरो की ओर, अगर मेरा y जो है जीरो की ओर अप्रोच करेगा, अगर ये y जो है, ये y जो है ये जीरो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। और अगर x जो है जीरो की ओर जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ऐसा ही देखिए, अगर यहाँ से अगर x इधर जीरो की ओर जाता है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। इधर x का वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ये किसका कर्व है, x इंटू वाई इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट का कर्व। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा देखिए, अब सॉल्व करते हैं। जिनका नहीं हुआ, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए एक्स वाई।
क्या करेंगे फर्स्ट एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 3 × x²। क्या किया है यहाँ पे, ये अब हमको बताना नहीं चाहिए। पावर को हम लोग लाए मल्टीप्लीकेशन में और x पावर में से क्या किया -1 किए प्लस वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y² का डिफ्रेंशिएशन क्या बताए थे 2 × y × dy/dx। ये अभी हम लोग डिस्कस किए y का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा dy/dx। y² का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो y² का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2y × dy/dx। सिमिलरली क्या आएगा वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो पावर को क्या लेंगे गुना में, तो कितना आएगा 3 पावर में से क्या आएगा 3 - 1 कितना y² इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना dy/dx। तो साथ में यहाँ क्या लिख सकते हैं 3y² इंटू dy/dx इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में fx इंटू gx का फॉर्म, तो इसको क्या करते हैं 3a को कांस्टेंट ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अभी हम लोग क्या किसका निकाले थे x इंटू वाई को सी का डिफ्रेंशिएशन निकाले थे, यहाँ पे भी किसका डिफ्रेंशिएशन करना है x इंटू वाई का। फर्स्ट क्या करेंगे y को एज इट इज रखेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x का डिफ्रेंशिएशन y, तो ई बन गया y, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ प्लस अब क्या करेंगे x को रहने देंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा x इंटू dy/dx। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो जो dy/dx का फॉर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड। क्या आया 3y² इंटू dy/dx, इधर से वो आएगा तो क्या आएगा -3ax इंटू dy/dx। राइट हैंड साइड क्या जाएगा 3ay माइनस 3x²। ये जो है 3 जो है दोनों साइड था तो कैंसिल आउट हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx को अगर कॉमन ले तो y² माइनस ax। राइट हैंड साइड में क्या बचा ay माइनस x², तो dy/dx कितना आया हम लोग को क्या करना था, हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना था x³ प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3axy का। x³ का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले कितना आया 3ax², y³ का डिफरेंशिएशन निकाले तो कितना आया 3y² इंटू dy/dx। हम लोग यहाँ डिस्कशन किए थे कि y³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3y² इंटू dy/dx इक्वल्स टू 3a जो था कांस्टेंट था, तो हम आपको बताए थे कि जो अगर हम मेरा कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू c इंटू fx है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर y डैश निकालना हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं c इंटू d(dx) ऑफ fx। बताए थे आज भी रिवाइज किए, कल भी बताए थे, सेम चीज यहाँ पे भी किए। 3a क्या था कांस्टेंट था, तो उसको हम लोग क्या किए इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद क्या किए x इंटू वाई बच गया। x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकला, तो फर्स्ट क्या किए x को डिफ्रेंशिएट किए y को रहने दिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आया y, तो y बच गया मेरा। प्लस में x इंटू वाई था, फर्स्ट को अब क्या करेंगे सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को रहने देंगे, फर्स्ट को रहने दिए x, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ dy/dx। अब इसको सॉल्व कर दिए dy/dx को एक साइड लाए बाकी सबको अनदर साइड, इसको सॉल्व किया तो dy/dx कितना है मेरा
ए वाई बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस 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 एक्स वाई इंटू में अंदर में जो था एक्स इंटू वाई, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन अभी किए थे, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन अभी किए थे। इसका क्या आया था अभी डिफरेंशिएशन? वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसे किए थे पता है? फर्स्ट एक्स को डिफरेंशिएट किए थे, वाई को रहने दिए थे, तो वाई इंटू वन बन गया था प्लस में। अब क्या किए? एक्स को रहने दिया, वाई को डिफरेंशिएट किए थे, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसी को यहाँ लिख देते हैं साथ में, वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या किए हम लोग? साइन एक्स वाई था, साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस एक्स वाई। लेकिन अंदर एक्स नहीं था, एक्स की जगह क्या था? एक्स वाई था, तो एक्स वाई को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किए? एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म था, तो एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना था, तो एक्स को डिफरेंशिएट किए, वाई को रहने दिए, प्लस में क्या किए? वाई को डिफरेंशिएट किए, एक्स को रहने दिए, तो मेरा क्या बना? वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन आया, वाई का डिफरेंशिएशन क्या आया? डी वाई बाई डी एक्स। हमको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले जाते हैं, क्या बनेगा? कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? वन माइनस वाई इंटू कॉस एक्स वाई। क्या किए? इस डी वाई बाई डी एक्स को उठा के इस साइड लाए, और इस वाला साइड, इस वाला पार्ट को उठा के राइट हैंड साइड ले गए। यहाँ से क्या कीजिए? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, क्या बनेगा? ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ? वन माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। साइन एक्स वाई को एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस क्या हुआ? एक्स वाई। अंदर एक्स नहीं था, एक्स की जगह क्या था? एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का अलग से डिफरेंशिएट किए, तो क्या आया? एक्स इंटू वाई का
एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में किए थे, तो वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बना, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन किया था, क्या बना 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन क्या आया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का जितना भी टर्म था उसको एल एच एस मिले गए लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बाकी जो टर्म था उसको क्या किए राइट हैंड साइड लेके आए। इसके बाद क्या किए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिए यहाँ पे, बाकी इसको क्या किए डिवाइड में लाए, तो मेरा आंसर क्या आया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बनाइए वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपको प्रूव करना है कि डी वाई बाई जो डी एक्स होगा वो होगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स है जी एक्स है, इसको अगर फिर से माने तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वो अलग टर्म दो अलग टर्म। हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बीच में प्लस से जोड़ देंगे। इस साइड का तो हमको डिस्कशन करना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, क्यों, वन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का, और राइट हैंड साइड क्या आएगा ये तो जीरो ही रहेगा। अच्छा ये क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, वही लगाएंगे जो नियम जो अभी तक लगाते रहे हैं। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को रहने देना है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा हम एक चीज बताए थे डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई डैश भी लिख सकते हैं, इसको लिख y का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं वाई डैश भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई डैश दोनों तो सेम ही चीज है, इसको हम लोग लिख रहे हैं वाई डैश। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, सेकंड को रहने देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या करना है अब फर्स्ट को रहने देना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है तो y को रहने देना है, किंतु 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। ये समझ में आना चाहिए सबको, हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए हैं। ये किसका फॉर्म बन रहा है रूट रूट एक्स का बन रहा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 रूट एक्स, तो वही किए 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बाद में किसको किया डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया -2x, तो इस चीज को यहाँ रिप्लेस करना है, तो इंटू में 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। ये किया इतना का हुआ फर्स्ट टर्म का हुआ, अब क्या है प्लस है तो प्लस
सेम चीज करेंगे सेकेंड टर्म के लिए। तो किसको करेंगे डिफ्रेंशिएट? एक्स को करेंगे, इसको रहने देंगे। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? 1 आएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा? ये 1 माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब सेकेंड बार में क्या करेंगे? एक्स को रहने देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स को रहने देते हैं। अच्छा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा? कितना होगा? तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? 1 बाई 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बताए थे कि इसको क्या करना है, इसको x मान लेना है। तो क्या बना? रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना? 1 बाई 2 रूट एक्स हुआ। उसके बाद क्या करना है? इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का हम बताए थे तो 0 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बताए थे 2y इंटू डी वाई डी एक्स, 2y इंटू वाई डैश। ये हुआ। इस चीज को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस में 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आया? 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, जितना भी वाई डैश का टर्म है उसको एक साइड लाते हैं। तो ये क्या बना? वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? प्लस में एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, इसको क्या करते हैं, माइनस को यहाँ ला देते हैं, इंटू 2y इंटू वाई डैश। बाकी सब चीज को क्या किधर ले जाना है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बनेगा? 2xy 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जाएगा तो क्या बनेगा? रूट अंडर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या किए? ये जो वाई स्क्वायर का टर्म था, ये जो वाई स्क्वायर का टर्म था, इन दोनों को एक साइड रखें। बाकी जो ये टर्म था, ये दोनों टर्म को क्या किए? हम राइट हैंड साइड लेके चले गए। अब क्या करना है? वाई डैश है, यहाँ पे भी वाई डैश है। वाई डैश को हम लोग क्या कर सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। वाई डैश को कॉमन लिए तो क्या बचा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ देखिए, दो दो खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा? एक्स इंटू वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ। राइट हैंड साइड में क्या बचा? एक्स वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं? यहाँ देखिए ध्यान से, वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या हुआ? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये समझ में आया होगा क्या किए थे? इधर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स वाई माइनस अंदर क्या हुआ? 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, ये ऊपर जाएगा तो कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ।
अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें जो है इसमें जो है ऊपर नीचे -1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, जब -1 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, -xy प्लस √1 - y² इंटू √1 - x² हुआ। नीचे में क्या बचा, -√1 - x²। ये साइड क्या था, y डैश √1 - x² 1 - y² -xy डिवाइडेड बाई √1 - y²। एक चीज देखिए ध्यान से, ये वाला जो मेरा टर्म है और इस साइड से ये टर्म दोनों सेम है। ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, कर दिए। वाई डैश में क्या बचा, क्या बचा मेरा, वाई डैश बाई √1 - y² इक्वल टू क्या आया, 1/-1 - x²। अच्छा, नहीं दिख रहा था, फिर से लिख देते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग निकाल ले वाई डैश, जो इलिमिनेट करने के बाद जो वैल्यू बचा वो क्या बचा मेरा, वाई डैश डिवाइडेड बाई √1 - y²। यहाँ से क्या बचा, 1/-√1 - x²। तो यहाँ से वाई डैश का वैल्यू कितना आया, वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, dy/dx। आ गया। एक बार पूरा प्रोसेस को एक बार फिर से हम जो है रिपीट कर देते हैं। हमको डिफ्रेंशिएट करना था, एक टर्म ये था, दूसरा टर्म ये था, दोनों को क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था और हमको dy/dx का वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था, dy/dx का वैल्यू। तो हम लोग क्या किए, ये f(x) × gx का फॉर्म था, क्या किया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किए तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, y²। इसको एज इट इज रखने दिए 1 - x² को। फिर क्या किए, प्लस में y को एज इट इज रहने दिए, 1 - x² का डिफ्रेंशिएट किए। फिर इस वाला टर्म को भी सेम प्रोसेस किए, x को डिफ्रेंशिएट किए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ, 1² एज इट इज आ गया। प्लस में x को रहने दिए, 1 - y² का डिफ्रेंशिएट किया है, ये आया। अब क्या किए, जितना y डैश था dy/dx उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए और जितना भी बाकी अलग टर्म था उसको क्या किए, राइट हैंड साइड लेके आए। उसके बाद dy/dx का वैल्यू निकाले जो कि मेरा ये आया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का, इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो पॉज कर ले, जिनका नहीं हुआ है वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। हम लोग जो है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए एफ डैश एक्स एफ डबल एफ डैश वन एफ डबल डैश टू एफ ट्रिपल डैश थ्री, इन तीनों को क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सी मानेंगे। तो मैं एफ एक्स क्या बना, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स किसको माने हैं, एक को माने थे, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, कितना आएगा 6x माइनस 2a, और एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा 6। किए कुछ नहीं है, इसको डेरिवेटिव किए, इसको डेरिवेटिव किए, देन इसको डेरिवेटिव किए। अब यहां से वैल्यू निकालिए सबका, एफ ट्रिपल डैश एक्स को क्या माने थे हम लोग, मेरा क्या आया एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 6, एक्स की जगह इक्वेशन में 3 डालिए तो कितना आएगा, ये किसको माने थे माइनस सी को, तो सी कितना आया -6। एफ डैश टू को हम लोग क्या माने थे बी, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम लोग क्या डालेंगे, दो एक्स इक्वल टू 2, तो ये क्या बनेगा एफ डबल डैश टू इक्वल टू कितना 12 माइनस 2a। ये किसके इक्वल टू था, इसको हम लोग माने थे बी, माने थे तो क्या बना मेरा, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब क्या निकाले थे हम लोग, एफ डैश 1 निकालना है, इसमें क्या मान, इसमें क्या, इस इक्वेशन में क्या डालेंगे एक्स इक्वल टू 1, तो क्या बना एफ डैश 1 इक्वल टू डालिए तो क्या बचा 3 माइनस 2a प्लस बी, इक्वेशन कौन सा बना सेकेंड। ये किसके इक्वल टू है, एक के, मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए एंड बी, सी का वैल्यू मेरे पास पहले से आ चुका है, ए और बी का वैल्यू निकालिए। ए और बी का वैल्यू निकालना है, कितना आया 12 माइनस 2a इक्वल टू बी, 3 माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू a, यहाँ से आएगा एक, ए इक्वल टू आएगा हम लोग का 3, बी इक्वल टू आएगा 6। इसको सॉल्व कीजिए, ए का वैल्यू आना चाहिए 3, बी का वैल्यू आना चाहिए 6। अब इक्वेशन मैच कीजिए, ए बी और सी कौन सा इक्वेशन हो रहा है, अभी नहीं होगा, F1 F2 F3। अच्छा मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बना, एफ एक्स क्या बना मेरा, ए बी सी का वैल्यू इसमें डालिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मेरा ए आया है 3, बी आया है 6, सी आया है -6। इतना को हम लोग हटाते हैं, ठीक है। अब मेरा एफ एक्स कितना बना, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, कितना बना एक्स क्यू
माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6, है ना। अब हर चीज का वैल्यू निकालना है। f0 कितना आएगा, -6, x की जगह 0 रखने पे, तो ये 0, ये 0, ये 0, कितना आया, -6। f1 कितना आएगा, x की जगह क्या डाल दिया, 1, कितना आया 1, -3 प्लस 6 माइनस 6, क्या आया -2। f3 कितना आएगा, f2 कितना आएगा, x की जगह कितना डालना है 2, कितना आएगा 8 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 6, कितना आया 2। f3 निकालिए, f3 कितना आएगा, f3 कितना आया 12। अब f0 पता है, f1 पता है, f2 पता है, f3 पता है, इक्वेशन में डालिए, देखिए कौन सा सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन 1 क्या है मेरा, 2f1 कितना आया -12 माइनस f1 कितना है -2, प्लस में क्या है f3 कितना है 12, कितना आएगा 2 आएगा, जो कि किसके बराबर है f2 के। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए। एक बार इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, f'1 को हम लोग a माने, f" को b माने, f" को c माने। उसके बाद क्या किए, इक्वेशन में a b c से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद क्या किए, इसको एक बार डेरिवेटिव किए, सेकेंड डेरिवेटिव किए, थर्ड डेरिवेटिव किए। उसके बाद क्या बना, 3 इक्वेशन बना। 3 इक्वेशन से हम लोग क्या किए, a b c का वैल्यू निकाल ले। वैल्यू निकालने के बाद क्या बचा मेरा, ओरिजिनल फंक्शन आ गया। ओरिजिनल फंक्शन आया तो हम लोग क्या किए, f0, f1, f3, f2 का वैल्यू निकाल के देख लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही जाने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी बोर्ड का क्वेश्चन, साथ में जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में कर देखेंगे कि फंक्शन जो है फंक्शन जो है किसी फंक्शन को किस किस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा और भी कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंट का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।